कहानी अंत तक ज़रूर सुने। एक लड़का और चार लड़के। फिर एक लड़के की शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसे सफ़र करने का शौक़ था। एक दिन वे बहुत लंबे सफ़र पर निकल गया और अरसे तक वापस नहीं आया। उसकी बीवी ने उसका बहुत इंतज़ार किया पर वह नहीं लौटा। उस लड़की को एक लड़के से इस दौरान मोहब्बत हो गई। वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़के की किसी लड़के से लड़ाई हो गई तो उस आदमी ने पुलिस को बुला लिया और लड़के को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। जब यह बात लड़की को पता चली तो वह लड़की पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस से लड़की ने कहा, तुम इसे क्यों लाए हो? इस पर सरासर गलत आरोप लगाया गया है। ये बेगुनाह है। यह मेरा इकलौता भाई है। मैं इसके बिना कुछ नहीं। यही मेरा खाने पीने का खर्च उठाता है। मैं इसके बिना लवारिस हूँ। वह पुलिस वाला उस लड़की की बात नहीं सुनता और वहाँ से लड़की आ जाती है। लड़की शहर के एक बड़े राजा के पास जाती है और कहती है, मेरा भाई बेगुनाह है। उसे पुलिस ने कैद कर लिया है। क्या आप उसे छुड़ाने में मेरी मदद करेंगे? वह राजा उस लड़की के हुस्न को देखकर अपनी नीयत बिगाड़ लेता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। तुम्हारे भाई को मैं रिहा करने का इंतज़ाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। लड़की सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद जवाब देती है कि आप ऐसा करें कि मेरे गरीब खाने पर यानी घर आ जाइएगा। वहाँ आराम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। इस पर राजा तैयार हो गया और उसके घर आने के लिए कह दिया। फिर वह शहर के एक बादशाह के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा भाई पुलिस ने कैद कर लिया है। उसे बाहर निकालने में आप मेरी मदद कीजिए। लड़की के हुस्न को देखकर वह भी अपनी नीयत बदल लेता है और लड़की से कहता है, तुम्हें मेरी खिदमत में पेश होना तो मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर दूंगा। लड़की बादशाह से कहती है कि आप मेरे घर आ जाना। वहाँ पर आपकी मैं अच्छे से खिदमत करूँगी और आपसे बात करूँगी। इस पर वह तैयार हो जाता है। जो समय उसने राजा को बताया था वही उसको भी बताती है। इसके बाद वह किसी तीसरे रईस आदमी के पास जाती है और उसे अपना पूरा हाल बताती है। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर यही शर्त रखता है, तुम्हें मेरे पास एक रात बितानी होगी। मैं तुम्हारे भाई को रिहा करा दूंगा। लड़की वही बात उस रईस आदमी से भी कहती है, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी है तो मेरे घर आ जाओ। वहाँ आराम से मेरे साथ रात बिताइए। वहाँ आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। फिर वह लड़की एक अलमारी बनाने वाले के पास जाती है। उससे लड़की कहती है कि मुझे 3 खानों की अलमारी बनवानी है जो कि बहुत बड़े बड़े खानों की होनी चाहिए। वह उस अलमारी वाले से पूछती है, इस अलमारी को बनवाने में कितने रुपए लगेंगे? अलमारी वाला लड़की की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि वैसे तो 8,000 लगेंगे। अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं यह अलमारी तुम्हें फ्री में बनाकर दे दूंगा। इस पर लड़की कहती है कि ठीक है। फिर वह उस अलमारी वाले से कहती है कि मुझे 3 खानों की नहीं बल्कि 4 खानों की अलमारी और चारों की अलमारी बनानी है। चारों ही खाने बड़े बड़े होने चाहिए। इसके बाद उस अलमारी वाले को भी अपने घर आने का वही समय बताती है जो अन्य 3 बड़े आदमियों को बताया था। इसके बाद वह अपने घर आ जाती है। फिर वही अलमारी वाला उस लड़की के घर अलमारी पहुंचा देता है जो कि बहुत बड़ी थी। उस लड़की के गेट में आवाज़ आती है। वह लड़की गेट खोलती है तो देखती है कि राजा आ गए हैं। वह राजा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और सोफे पर बैठाती है।
कुछ कपड़े पहनने को भी देती है, उसे आराम से बैठने के लिए कहती है। फिर एक पेपर और पेन लेकर आती है। उससे कहती है, राजा साहब, अगर आप यह ख़त उस पुलिस वाले के नाम लिख दें और अपने साइन कर दें तो मेरे भाई को पुलिस छोड़ देगी। बाकी का काम हम बाद में करते हैं, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। वह राजा उस पुलिस वाले को खत लिख देता है कि जब भी यह लड़की आए तो उसके भाई को छोड़ देना, यह मेरा आदेश है। फिर वह खत लेकर रख लेती है। तभी गेट में बाहर से आवाज़ आती है तो राजा बोलता है कि गेट पर कौन आया है। लड़की बोलती है कि वह मेरे पति हैं, आप परेशान मत होना, मैं संभालती हूँ। इतने में आप इस अलमारी के अंदर चले जाइए। जब राजा अलमारी के अंदर जाता है तो वह उसके एक खाने में ताला लगा देती है। गेट पर जाकर देखती है तो बादशाह वहाँ खड़ा मिलता है। लड़की प्यार से हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आती है। लड़की उससे भी एक खत पुलिस के नाम लिखवा लेती है। तभी फिर से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है तो बादशाह पूछता है, कौन है? तो लड़की कहती है, मेरे पति आए होंगे, आप मत डरिए, मैं बाहर से आती हूँ, आप अलमारी के अंदर बंद हो जाए। उस बादशाह को भी लड़की अलमारी के अंदर बंद कर देती है। यही सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में तीसरा आदमी आता है, वह उसे भी हाथ पकड़कर अंदर लाती है। इतने में फिर से गेट पर आवाज़ आती है तो वह उसे भी बंद कर देती है। बाहर जाकर देखा तो अलमारी बनाने वाला खड़ा मिलता है। उस अलमारी वाले से कहती है कि तुमने यह खाने बहुत छोटे क्यों बनाए हैं? अलमारी वाला कहता है कि नहीं, यह खाने तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो मैं भी आ सकता हूँ। लड़की कहती है, अच्छा, जाकर दिखाओ तुम कैसे आओगे इस अलमारी में। अलमारी वाला जैसे ही अलमारी के अंदर जाता है तो लड़की उसको भी बंद कर ताला लगा देती है। इसके बाद लड़की पुलिस थाने जाती है और ख़त पुलिस वाले को देती है। पुलिस वाला उस लड़के को रिहा कर देता है और सारा किस्सा लड़की लड़के को बताती है। वह यह कहती है कि इस शहर में रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। लड़का कहता है कि शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों को अलमारी में बंद कर दिया है, वे हमसे बदला ज़रूर लेंगे। और इसके बाद दोनों ने शहर छोड़ दिया। तभी एक धोबन आती है और अलमारी से आवाज़ सुनकर डर जाती है। वह पूछती है, अलमारी में कौन है? अंदर से आवाज़ आती है कि हम हैं, मेहरबानी कर अलमारी को खोल दीजिए। इसके बाद धोबन पुलिस को बुला कर लाती है और अलमारी को तोड़ देती है। पुलिस वाले उन चारों से पूछते हैं, साहब आप यहाँ कैसे बंद हो गए? इस पर शर्मसार चारों थे। वह यह सोच रहे थे कि एक लड़की बहुत चालाक थी या एक पवित्र औरत जिसने उनको अपने आप को छूने भी नहीं दिया। सीख, दुनिया हमारा मजबूरी में फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। निर्भर आप पर करता है कि आप उन लोगों को मजबूरी का फ़ायदा उठाने देते हैं या नहीं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।